मेरे दिमाग में एक बिजली सी कौंधती, ये दूसरा विभाजन है। रातों रात अपने ही देश में बंद संवेदनाओं के शरणार्थी, जैसे कि कोरोनाग्रस्त मेट्रो शहरों ने इन्हें खांस कर शरीर से बेदखल कर दिया हो। ये पंक्तियां हैं सीनियर फोटोग्राफर बनदीप सिंह की, जो उन्होंने अपने घर की ओर पैदल जाते मजदूरों की तस्वीरें लेते हुए महसूस की थी। 25 मार्च 2020 से पहले फेज का लॉकडाउन शुरू हुआ था। उसके बाद लगातार देश ने बड़े शहरों से घर लौटते लाखों मजदूरों की तस्वीरें देखी। कोई परिवार के साथ सैकड़ों किलोमीटर पैदल चला, कोई अकेले। किसी ने साइकिल चला चला कर पैर सुजा लिए। वो ट्रकों, बसों, ट्रेनों और किसी भी तरीके से चुपचाप बस घर पहुंच जाना चाहते थे। लौटने वालों की ज़ुबान पर एक चीज़ रही कि बड़े शहरों में कोरोना से भले बच जाएं, लेकिन भूख से ज़रूर मर जाएंगे। तमाम लोग अपने घरों में लौटे, लेकिन भूख का इलाज अब भी नहीं हो पाया है। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं आसान भाषा में। प्रवासी मजदूरों की हर दिन धुंधली पड़ती तस्वीर आज हम ताज़ा कर रहे हैं, क्योंकि जिन मजदूरों, कामगारों के पास पैसे नहीं है, काम नहीं है, उनके लिए केंद्र सरकार एक अभियान चला रही है। नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। 125 दिनों में तेजी से इन मजदूरों को रोजगार देने की बात कही गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस अभियान के बारे में जानकारी दी। इस अभियान को और डिटेल में समझेंगे आसान भाषा में। कब से अभियान शुरू हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून को बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से वर्चुअल तरीके से इस अभियान की शुरुआत की है। बिहार में जहां 15 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर लौटे हैं, साल के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। अभियान का मकसद क्या है? इसे मिशन मोड वाला अभियान बताया जा रहा है। इसका मकसद दूसरे राज्यों से घर लौटे मजदूरों, कामगारों को 125 दिनों में उनकी स्किल के हिसाब से रोजगार देना है। इन जिलों में केंद्र और राज्य सरकार ने स्किल मैपिंग की है, मतलब कि किस शख्स में कौन से काम करने की योग्यता है। इसका सर्वे अभियान का जोर गाँवों में रोजगार देने और ग्रामीण विकास पर ज़्यादा होगा। इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC और कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK की मदद ली जाएगी। कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए सरकार की तमाम सर्विसेज गाँव, रिमोट इलाकों में पहुंचाई जाती हैं। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र लोकल स्तर पर खेती से जुड़ी रिसर्च, ट्रेनिंग में मदद करते हैं। इसका बजट कितना है? सरकार इस अभियान के लिए 50,000 करोड़ रुपयों को आगे बढ़ाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ये पैसे पहले से ही बजट का हिस्सा है, मतलब कोई नई राशि जारी नहीं की जा रही है। बस इतना पैसा एक जगह चैनलाइज किया जा रहा है। कितने राज्य, कितने जिलों में ये अभियान चलेगा? अभियान के लिए 6 राज्यों के कुल 116 जिलों को चुना गया है। लाइव मिनट के मुताबिक इस अभियान से 67 लाख से ज़्यादा मजदूर कवर होंगे। 6 राज्य और उनके कितने ज़िले शामिल हैं, उसकी लिस्ट ये रही। बिहार 32 ज़िले, उत्तर प्रदेश 31 ज़िले, मध्य प्रदेश 24 ज़िले, राजस्थान 22 ज़िले, ओडिशा 4 ज़िले और झारखंड 3 ज़िले। इन ज़िलों को ही क्यों चुना गया? सरकार का कहना है कि अगर एक ज़िले में कम से कम 25,000 मजदूर लौटे हैं तो उसे इसमें रखा गया है। अगर एक ज़िले में इससे ज़्यादा मजदूर होते हैं तो उन्हें भी शामिल किया जाएगा। 25,000 मिनिमम लिमिट है। रोजगार कैसे दिए जाएंगे? इसके लिए केंद्र सरकार की 25 योजनाओं को एक साथ लाया जाएगा। सरकार से जुड़े 25 अलग अलग कामों में लोगों को रोजगार दिया जाएगा। मतलब इन योजनाओं के रिसोर्स का इस्तेमाल मजदूरों के लिए किया जा रहा है। इनमें जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, PM ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाएं शामिल हैं। उदाहरण के लिए PM आवास योजना के तहत घर दिए जाते हैं, लेकिन उन घरों को बनाने के लिए वर्कफोर्स की ज़रूरत होती है, जैसे सड़कें बिछाने का काम है। इन कामों में मजदूरों को शामिल किया जाएगा। इन योजनाओं के तहत कौन से 25 तरह के काम होंगे, उसकी लिस्ट भी देख लीजिए। सुलभ शौचालय बनाना, ग्राम पंचायत भवन बनाना, फाइनेंस कमीशन फंड्स के तहत काम, नेशनल हाईवे से जुड़े काम, जल संरक्षण और हार्वेस्टिंग, कुओं की खुदाई, पौधारोपण, हॉर्टिकल्चर, आंगनबाड़ी केंद्रों में जो काम होते हैं वो, ग्रामीण आवास में यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो काम होते हैं, गांव की सड़कें और बॉर्डर रोड नेटवर्क बनाने का जो काम होता है, रेलवे से जुड़े काम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन के काम,
पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप का काम, भारत नेट के तहत फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने का काम, जल जीवन मिशन के तहत काम, पीएम ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के तहत काम, केंद्रीय विज्ञान केंद्रों यानी केवीके के जरिए ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत आने वाले काम, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट वर्क यानी कूड़ा कचरा प्रबंधन का काम, खेती के लिए तालाब बनाना, कैटल शेड बनाना, गोट शेड बनाना, पोल्ट्री शेड बनाना या वर्मी कंपोस्टिंग जो केचुए से खाद बनाने का काम। अब कितने मंत्रालय शामिल है इसमें? यह अभियान 12 मंत्रालयों विभागों की मदद से चलेगा। मतलब जो कामकाज इन मंत्रालयों का है उस क्षेत्र में मजदूरों को रोजगार देने में ये मदद करेंगे। इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, सड़क और परिवहन मंत्रालय, माइंस, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बॉर्डर रोड, टेलीकॉम और कृषि मंत्रालय शामिल हैं। अब अगर इसमें काम करना हो तो वो लोकल लेवल पे कैसे मिलेगा? इसके लिए गांव के सरपंच या प्रधान से संपर्क करना होगा, उसे अपनी स्किल बतानी होगी, प्रधान नाम ब्लॉक ऑफिस को भेजेंगे। काम पाने वालों को ब्लॉक और तहसील स्तर के अधिकारियों से संपर्क करना होगा। सरकार का दावा है कि उसने उन लोगों का आकलन कर लिया है जिन्हें रोजगार देना है। अप्लाई करने के लिए शर्तें भी हैं। क्या शर्तें होनी चाहिए? अप्लाई करने वाला इन 6 राज्यों में से किसी एक का नागरिक होना चाहिए, उसके पास आधार कार्ड या निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। रोजगार 18 साल से ऊपर उम्र के लोगों को ही दिया जाएगा। अब न्यूनतम मजदूरी कितनी मिलेगी? सरकार ने फिलहाल ये साफ साफ नहीं बताया है कि हर मजदूर या उसके परिवार को काम का कितना न्यूनतम पैसा मिलेगा। एक सवाल ये भी है कि क्या ये मनरेगा की नकल है, क्योंकि मनरेगा तो पहले से है। डीडी न्यूज से बातचीत में बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर अशोक कुमार भट्टाचार्य कहते हैं, ये अभियान एक तरह से मनरेगा की ही नकल है, लेकिन इसमें प्रवासी मजदूरों पर फोकस किया गया है। सरकार ने 12 मंत्रालयों में से पहले से मौजूद रिसोर्सेज, उनके पैसों को एक जगह ला दिया है। इसका उद्देश्य मजदूरों को कमाई करने के लिए प्रोत्साहित करना है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक कमाई के लिए प्रोत्साहित किए जाने की ज़रूरत है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत एक परिवार को कम से कम 100 दिनों तक का रोजगार मिलता है। अकुशल श्रम के लिए मनरेगा के तहत राष्ट्रीय औसत न्यूनतम मजदूरी 182 रुपये प्रतिदिन है। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान इसे बढ़ाकर 202 रुपये करने का ऐलान हुआ, जबकि 2019 में श्रम मंत्रालय के एक पैनल ने कहा है कि न्यूनतम मजदूरी 375 रुपये प्रतिदिन होनी चाहिए। मनरेगा में तमाम तरह के भ्रष्टाचार की खबरें आती रही हैं। वो लोग भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं जो काम नहीं करते और पैसे उठाते हैं। पैसा सही लोगों तक पहुंचता नहीं है या समय पर मिलता नहीं है। आरोप लगे हैं कि बिचौलिए और प्रधान साठ गांठ कर बहुत सा पैसा दबा लेते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान को मनरेगा की तरह मानकर चलें तो इसमें भी भ्रष्टाचार की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी तक सरकार ने इस अभियान की न्यूनतम मजदूरी भी तय नहीं की है। क्या मनरेगा वाला ही पैसा मिलेगा या कुछ और? इसके लिए कुछ दिन इंतजार करते हैं और देखते हैं कि एक और जोर शोर से शुरू किया जा रहा अभियान जमीन पर कितना उतर पाता है। अगर आप कोई सुझाव या सवाल भेजना चाहते हैं तो मुझे मेल करें dalalantoppp@gmail.com पर। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे मेरे साथी निशांत। मेरा नाम प्रतीक्षा है। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ आसान भाषा में। शुक्रिया।